यद्यपि संविधिहीन निज जन जानी राम संत समागमहीन
परमादरणीय संतजन दर्शक रही मठवा शिलमयी करुणामयी ममतामयी माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा, छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया, शुभधुरवानी धने आदरणीय संचालक गुरुदेव जी एवं समस्त आयोजक समितिगण, समस्त माइक वाले भैया, समस्त कैमरा वाले भैया एवं समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री जनकमल में मुर्सी गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम बहुरन भेड़ी पोस्ट जजान पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर चौकी की ओर से कोटि से प्रणाम है स्वीकार करूँ। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार तो नहीं, फिर भी आप मन मलती बड़े मंच देव सीखे के अवसर प्रदान करे, सत्संग करे के अवसर प्रदान करे, जगह ले कोटि से नमन। गलती हो ही होकर लिया आप सब मला अपना बोध लेके समझ के क्षमा कर दे। काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, बस जो कुछ भी सीखी आप सबके हो के ही सीखी, आप सबके हो के ही सीखी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो संत समाज, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में सुंदर रामचरितमानस की कथा के आयोजन आप सबों के सहयोग से हुई और जिनमें हमारे जैसे आबोध लेकर आप सब राम कथा के ही किस अवसर प्रदान करो। आपन बीच में हम अल्लाह बुलाए एकले पुनः यही भाव के संग कोटि से नमन कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने के भाव के संग आइए। रामचरितमानस के सुंदर सा कथा प्रसंग हम अल्लाह चर्चा करे के लिए मिले हुए हैं प्रसादी के रूप में। यही हमारे विषय आए, आप मन के बीच में बैठे के आइए, जहाँ गोसाई जी महाराज रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड और अरण्यकांड के दोहा नंबर 4 में गोसाई जी बड़ा सुंदर सा संकेत करे सर कि विनती करे मुनिनाय स्वरूप कहकर जोरी बहोरे, चरण सरोर हुनाथ जने कबहू तजय मति मोरे। जहाँ गोसाई जी महाराज की हिस कि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। आइए अतकी मोर दोहा और दोहा के सीधा सीधा सा अर्थ जे गोसाई जी लिखे हैं जेव क्यों पढ़ के रखे हम, आइए यही जाने की कोशिश करबो कते करके प्रसंग आए का कही थे गोसाई जी महाराज कथा प्रसंग के माध्यम से। जहाँ जगत पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज माँ जगत जननी श्री सीता लक्ष्मण सहित कहाँ पहुँचे हुए हैं कि हिस्सों के अत्रि मुनि के आश्रम में, और अत्रि मुनि के आश्रम में माँ अनुसुईया के आश्रम में जैसे ही भगवान पहुँचते तो गोसाई जी महाराज लिखी इसकी विनती करी मुनि नाय स्वरूप कहकर जोरी बहोरी। जिसने ही अत्रि ऋषि के कुटिया में जिसने भगवान पहुँचते तो वो दंडवत प्रणाम करते। अब प्रणाम करके विनती करके कहते कि महाराज की विनती करे मुरनाय स्वरूप कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोर नाथ जने कबहू तजय मति मोरी। ये मोर जो मति है, ये मोर जो बुद्धि है, वो भगवान आपकी कृपा से आपके चरण पे ही बने रहे, ये कबहू आपला ना छोड़े। बस ऐसने आशीर्वाद आज मांगा थे। काबर भगवान अत्रि जी महाराज के आश्रम में आए हैं और का कारण रहीस काबर प्रणाम करत है, आई यही भाव ले जाने की कोशिश करबो। सबले पहले गजानन जी महाराज के वंदना के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि
विनती करे मुनिनाय सरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोर हुनाथ जनी कबहूत जय मते मोरी। आइए जहाँ भगवान अत्रि जी महाराज के आश्रम में पहुंचे हुए हैं और अत्रि जी महाराज के आश्रम में जैसे ही भगवान पहुंचते तो अत्रि जी महाराज प्रणाम करके विनती करके यही गई थे कि महाराज मोरी ये जन बुद्धि है, मोरी जन मति है, वो आपके चरण कमल ला कभू मत छोड़े। आइए अत्रि जी महाराज के आश्रम में साक्षात भगवान चल करके ओकर आश्रम में आए हुए हैं। काबर आए हैं, एक भी कथा है जो कि रामचरितमानस से हटके है। अत का निवेदन करत चलूं कि आप मन बिल्कुल ध्यान पूर्वक राम कथा ला सुनूं। काबर की भगवान अत्रि जी महाराज के आश्रम में आए हैं और भगवान काकरो आश्रम में तभे जाते जब ओकर जीवन में षड्विकार दूर हो और प्रेम की भावना जब उमड़े तो भगवान ओकर घर में जाते गए। अत्रि कौन आए, व्याकरण खंड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अ के अर्थ बताए गए, अ मतलब होते नहीं और त्रि के अर्थ होते तीन चीज। तो किस आ माने नहीं, जैसे कि व्याकरण की दृष्टि से एकर सदी काबर की कोई भी शब्द के आगे आ लगा देबे ना तो ओकर अर्थ नहीं ही होते। जैसे विद्या के आगे आ लगाबे तो अविद्या हो जाते, सत्य के आगे अ लगा देबो तो वो असत्य हो जाते, समर्थ के आगे अ लगा देबे तो वो असमर्थ हो जाते। तो एकर अर्थ ही है कि व्याकरण की दृष्टि से अ के अर्थ होते नहीं और आ मतलब नहीं और त्रि मतलब तीन चीज। अत्रि जी के हृदय में तीन चीज मेरी हिस्की सुकरमन में, वो है का तो कि काम क्रोध लोभ। और जेकर जीवन में यही मन नहीं रहा है ना तेकर घर ही भगवान आते, काबर की ओकर जीवन पूरा शून्य हो गए हैं और केवल भगवान ला पाए की इच्छा ही है। ये अत्रि जी महाराज है। जैसे अनुसुईया के अर्थ होते अनु मतलब जिन इतना छोटे होते मतलब नहीं के बराबर। जेला हमन दूर कहिस की जब ओला देखथन अनुसुईया, जेला हमन कही सकथन बहुत छोटे से बहुत कम, जेकर जीवन में षड्विकार जिन है शून्य है, बिल्कुल शून्य है। और जेकर जीवन में षड्विकार शून्य हो ओकरे घर भी भगवान आ सकते गए। तो अनुसुईया आए और अत्रि जी महाराज छत्तीसगढ़ी में एक ठन और समझे कोशिश करबो। जब हमर दादा मन रहे ना तो हमर बाजार ले खजाने लेके आए और खजाने लेके आए ना और दे हमन ला तो अलग अलग प्लेट में हमला सब जन ला देवे तो हमन झगड़ा हो कि मोले एकदम अत्रि चकस दे हसे से और या फिर और कुछ देतीस ना तो हमन कहान एदई अत्रि अकत देथस ना मोला और ओ अत्रि के अर्थ होते एकदम कम, हमला कम लगथे। एकरे सती हमन कही देन अत्रि चकस ला देथस मोला इसे कही के तो एकर मतलब है एकदम कम। अपन सहज भाषा में बताए कोशिश करत हूं भाई। तो मतलब ओकर अर्थ होते एकदम कम और कहे जहां वो शून्य की ओर हो जाए तो भगवान के आगमन होते। ये अत्रि जी महाराज है जेकर घर में भगवान आए। काबर है जेकर जीवन में षड्विकार शून्य तो है लेकिन एक कारण से हुआ है कि और वो कारण का कहे जाते। एक बार अत्रि जी महाराज जेकर घर में आए के कारण दोनों कोई ला भगवान हाँ वचन दे है कि मैं आहूं कही के कब दे रही तो कहे जाते एक बार नारद जी ला कुछ नहीं सूझत रहा है, कुछ कार्य बात रहा है। वो मन में विचार करिस कि आज हम लोग कुछ करना चाहिए और वो लाइन से क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश के घर में गई। और ब्रह्मा विष्णु महेश के घर में जैसने गीस ना तो सबले पहली गीस कहाँ बोले ब्रह्मलोक में गीस ब्रह्मानी और ब्रह्मा जी बैठे रहे। ब्रह्मानी और ब्रह्मा जी देखिस नारद जी आए है समाचार पूछे लगिस नारद आज आहस का समाचार लेके आहस। तो नारद जी महाराज की माता मैं आज कोनो समाचार नहीं लाए हूँ, आज तो मैं केवल घूमते घूमत आ गया हूँ। तकिस मतलब आज तो ठेला हंस का बोले कुछ ऐसे ही समझ लो, ठेलहत नहीं हो लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं है, आज मैं कुछ समाचार देवनी हो। तो बोले ठीक है एक काम कर हमारे घर में कोनो आते तो कर पकवान बनाथन कि नहीं बना कुछ बना के देता हो कि नहीं नाश्ता पानी जी देथन। काबर की सगा पहुना हमारे लिए बड़ा भगवान स्वरूप होते कि आज महाराज तब बैठ जा मैं तोर बर एकदम अच्छा से खीर बना के लाथों खीर और खीर बनावे जैसने माता ब्रह्मा ने गीस खीर बना के लईस तहन कौन ला चखईस खीस तो नारद जी जैसने चखईस ना पूछीस कजी बता तो मोर हाथ के बनाए खीर कतका स्वादिष्ट है खीस।
अब माई लोगन मन जब बनाते ना भैया तो एमन हाँ अपन तारीफ सुन करके बड़ा खुश होता ना। आपेच मन नहीं, मैं भी आपके ही श्रेणी में आता हूँ। हमू मन खाना बनाता ना तो कोनो तारीफ कर देती से कि सोचत रहता और तारीफ कर देते ना तो एकदम फूल जाता तो ना। वैसने ब्रह्मानी घलो किहिस मोर हाथ ले में खीर बना के लाए हो महाराज, खाओ बता कैसे लगे है तेला किहिस। नारद जी खईस एकदम चावस खईस खीर ला। अब खाए के बाद में किहिस ठीक है माता परंतु, अब परंतु लग गया अर्थ है कर आगुड़ा न कुछ है। पूछ पर इस ब्रह्मानी मैया हाँ कस जी ठीक है कि कथस और परंतु वही गलो कथस ते परंतु के अर्थ का है। नारद जी कहते माता सुनो, मैं पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में गए हूँ, वहाँ एक जन्नारी है सती अनुसुईया, वहाँ एक जन्नारी है सती अनुसुईया। ओ मोर साधारण एक कन पानी से रखलो पेइस नमा ओ में अतका प्रेम रहीस और अतका स्वादिष्ट लगी ओकर साधारण जल हा घलो कि मोला अति स्वादिष्ट लगिस की तकीस। ऐसा कौन स्त्री होही जेकर मोर हाथ से बने खीर है तो नहीं मिठा थे और वो पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में एक नारी है तेकर बड़ा बखान करत हस। तो वो कथे ऐसने नारी नो है वो कोई दिव्य नारी आए जिन सतीत्व के प्रति मूर्ति आए, वो पतिव्रता नारी आए। माता ब्रह्मानी क्रोधित हो गए, कब मोल ले बड़े हैं, बोले हाओ तोर ले बड़े हैं। आगुड़ान गीस कैलाश पर्वत में भगा गए नारद। कैलाश पर्वत में गीस वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती बैठे रहे। पार्वती जी की हिस नारद आज कुछ समाचार लेके आए, ओकरो कर कह दिस नहीं कुछ समाचार नहीं लेके आए हो। ओहू बैठा आर दिस ले बैठ मैं तोर बर मोदक बना के लाता हूँ। पीस मोदक बनाए बर गीस कौन बोले माता पार्वती है। और जैसने मोदक बना के लईस नारद जी खवईस ओहू पूछीस कैसे लगे जी मोर हाथ के बनाए मोदक है कीस। नारद जी कीस बने हैं मैया परंतु अब ओगरो कर परंतु किस ना तो वो पूछिस परंतु कागे उहुल वैसने बताते मैं मृत्यु लोक में गए रहे हूँ, वहाँ एक जन पतिव्रता नारी है अनुसुईया। ओ हाँ मोला इसने लड्डू बना खवईस न महतारी ओ आपके मोदक ले भी ज्यादा स्वादिष्ट रही से की। तो उहुल गुस्सा गे त सती स्त्री की कहा था हमारे लिए बड़े पतिव्रता है का, बोले हाँ मैया वो तुहरोल बड़े है। बोला क्रोध ऐसे हमल बड़े कैसे हो सकते हैं, वो भी मृत्यु लोग में जे ना आदमी यही तब चल गलो दी तिहा मोल ले बड़े है कि कहा थे ओकर गुस्सल देखी तन ऊंचोल फरार हो गए नारद जी। गीस कहाँ सीधा वैकुंठ में जहाँ लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु चरण दबात रहे। नारायण नारायण कहते हुए पहुंचिस ना तब ऊंचो पूछे परिस गीस ना तो ऊंचो माता लक्ष्मी पूछते कस जी नारद कुछ समाचार लाए हस। वो कहते नहीं मैया आज कुछ समाचार नहीं है। ओ जन रहीस तेन सुंदर सा पकवान बना के लईस स्वादिष्ट नारद जी बना के खिलईस। कहते पूछीस अब ते बता मोर हाथ के बनाए पकवान कैसे है। ओकरो कर यही बात कही थे ठीक है माता परंतु मैं मृत्यु लोक में गए रहे हूँ, वहाँ एक सती नारी है वो पतिव्रता नारी है। जिन पतिव्रता नारी हाँ मोला इसने कांदा को चेल खवईस न ते आपके ये अनेक प्रकार के व्यंजन से भी ज्यादा स्वादिष्ट रही इस कथे। तो लक्ष्मी मैया कथे कैसन टाइप के पतिव्रता नारी, बोले ओकर ले बड़ी पतिव्रता नारी है दुनिया में कोनो नहीं है। तो माता लक्ष्मी कथे मोर ले बड़े नहीं हो सकत है, मोल ले बड़े नहीं हो सके। बोले कैसे नहीं हो सकी, तोरल बड़े हैं मातारी। बोले मोर ले बड़े कैसे हो सकते जी, मैं 24 घंटा अपन पति चरण में बैठे रहता हूँ चरण दबावत। एक पानी कष्ट हो नहीं ना भगवान विष्णु ला मोर से बड़े कैसे हो सकते कि वो आपुल बड़े है। अतकल सुनिस ना तो लक्ष्मी मैया बड़ा क्रोध में आ गए। ओकर क्रोध न देखी तो ऊंचो लगाया सब जन वहाँ गायब हो गए नारद जी महाराज। हाँ ओकर मन के दिमाग में तीनों जन देवी मन के मन में दिमाग में चला थे हमर ले बड़े पतिव्रता नारी कौन हो सकते, हमर ले बड़े पतिव्रता नारी कौन हो सकते। सब जन मन अपन अपन पति की जी तू मन एक बात मानहू का। बोले का बात, तू मन पृथ्वी लोक में जहू का ओ मन किस काबर त किस हमन सुने हन एक जन सबले बड़े पतिव्रता नारी की कथे उहिल देख के अहू कौन हरे तेला। महाराज जाइए ओकरे परीक्षा ले कहू तो वो किस कैसे बात करता हो भगवान मन किस तुम नहीं जानो का। सब ऋषि मुनि और सब आदमी हमार पूजा करते हमला भगवान एक कथे तो शोभा देते भगवान हो का मन वो साधारण सब मृत्यु लोक के नारी परीक्षा ले जानो। सबो जन मन अपन पति मना कर अपन पत्नी मना कर दिस किस नहीं जान ओ मन कथे जाए चला लग ही महाराज नी जहू ना था ठीक नहीं होई किस। और आप मन जानते हो नारी संग में देवता हरि
उकर जिद अति करत है भगवान मन ला हारना पड़ी और मन तैयार हो गए नी जाबो फिर बड़ी बुरी तरह फंसबो जाना चाहिए। जावत रहा तीनों जन देवता मन हमार गए एक जगह वो मिल गए मिलीस तब पूछीस एक दूसरे ला वो कहा थे कहाँ जाता सो कहते कहाँ जाता और तीनों एक दूसरे ला नहीं बताते कि मैं कहाँ जाता हूँ कबर में बताऊँ तो हाँसी ऐसे कि कोमल एक दूसरे ला लगत रहा है कि ये मृत्यु लोक में जाते कि कहाँ सी फिर की साधा बीच में फिर संघर्ष के काबर की जाना एक एक जगह है मतलब बतात भले नहीं है तो रास्ता तो वही रही फिर संघर्ष के फिर पूछी तो तमन अहू कर मिल गया जी कहाँ जाता अंत में बताना पड़ीस कि हम मृत्यु लोक में जाता सबो की सामू मन तो जाता महू जाता हूँ कि वो महू जाता हूँ तक सबो बात ला बताइस सबो जन जान डलिस कि ये सबो करामत ना काखरो नहीं बल्कि वो देवराज कि वो देव ऋषि नारद जी के आए सब जन समझ के फिर भी गीस जाए तलत पड़ी तीनों जन मन सुल बंधा गीस और एक साधारण साधु वेश बना लीस साधु वेश बना करके जा करके ओमन हा माँ जिन अनुसुईया है अत्रि जी मुनि महाराज है ओकर दरवाजा खटखटाए बर लगथे थे और कहे बर लगथे भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया जी ने भिक्षा लेकर के बाहर आते महतारी और भिक्षा लेकर के जैसे ही बाहर आते ना देखते तीनों जन देवता मन भिक्षा लेकर के आते यही माता अनुसुईया हो सकते माता अनुसुईया कहते ले महाराज भिक्षा लीजिए भिक्षा ला देवत रहीसना तीनों जन देवता मन जन साधु के रूप में है महतारी सुनहु ध्यान से एक नारी के शक्ति के चर्चा होते ना एक नारी के पास में का सामर्थ्य है आपो मन महतारी हरो एकर लिए नारी विशेष चर्चा है समझे बस कोशिश कर सती अनुसुईया हा ला के तीनों जन देवता जन साधु के रूप में है मतलब भिक्षा दी इसके मोर घर ले साधु आज जुच्छा नहीं जाए कहीं के खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भिक्षा निकाल करके दिस ना तीनों जन साधु मन मना कर दिस कि नहीं मैया हमारा ऐसा टाइप के भिक्षा नहीं चाहिए तीनों जन मन की माता कहते कैसन भिक्षा चाहिए महाराज बोलाओ तो तीनों जन साधु रह रहा है ना तो मन कहते मैया हमारे भिक्षा में एक चीज चाहिए दे दूं तब ठीक है भाई और नहीं दूं लौट जबो किस तब भिक्षा में हमारा चाहिए कि आप हमारा अपन स्तनपान करवाओ मतलब तीनों जन जिन देवता है तिन मन साधु बने हैं और साधु बन के किस के आप मन हाँ मोला जिन है अपन स्तनपान करवाइए आप मन हमारा स्तनपान करवाइए भिक्षा में ही चाहिए माता जिन अनुसुईया है ना वो लज्जित हो गए मन में विचार करिस कि मन साधु अरे असाधु जी से बात कैसे करत है साधु हो गए असाधु जी से बात कैसे करत है भाई सतीत्व के परीक्षा लेबर गए हैं वो पत्नी व्रता नारी है पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी कभी भी कोई अन्य पुरुष के संग में ऐसे संवाद नहीं करे लेकिन फिर भी माँ अनुसुईया जिन्हें आंख ला बंद करिस ना तो ओला संवाद दिख गया कि ये तीन जन साधु के रूप में खड़े हैं ना ओमन कोई दूसरा नो है एमन भगवान है तो एमन आए काबर है मतलब माता अनुसुईया सोचिस कि हिस कुछ नहीं है कि फिर भी सोचिस मोर घर में मन आए है तो कुछ ले उद्देश्य से ही आए है मतलब एमन ला खाली हाथ जान नहीं दे तो मन की इस मैया आप अपन स्तनपान करवाओ ना सोचिए आपके जो सतीत्व है वो सतीत्व भंग नहीं होना चाहिए और सोची कि ये सतीत्व कैसे भंग नहीं हुई अब सतीत्व भंग नहीं हुई एक लिए मैं करूँ का माता अनुसुईया जे अपन तपस्या के जो शक्ति है अपन तपस्या के बल पे अपन पतिव्रत धर्म के बल पे सीधा कमंडल उठाइस और अपन भगवान ला नहीं अपन पति की स्मरण करिस पति की स्मरण करके कमंडल के पानी निकाल करके तीनों साधु के ऊपर छिड़क दिस और तीनों जन साधु मन लइका बन के रोए लगी और तीनों जन साधु मन जब लइका बन के रोए लगिस ना तीनों जन देवता मन हाँ तब माता अनुसुईया की आप मैं मन अपन स्तनपान करवा सकता हूँ जेकर से मोर सतीत्व भी नहीं हो हाँ एकर से मोर सतीत्व भंग नहीं होई किस और ये दशा ला जब देखिस तीनों जन देवता मन खुश और हम सब जन परेशान है तीनों देवी मन होते का आइए सुनबे छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
जन विनती करियो मृणाय सरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहू जय मति मोरी। जहाँ की माता अनुसुईया तीनों जन देवता मल्ला अपन जिन्हें सतीत्व की पराकाष्ठा से तीनों जन देवता मल्ला अपन लइका बना करके खिलाए बर लगी सो और लइका बना करके एक दिन भर घलोनी केवल स्तनपान करवाए के लिए नहीं, ऐसे ओ मतलब पालत पालत ऐसे कई दिन बीत गए कि ऊपर डान देवी मन परेशान हो गया है हमारे पति मतलब हम मृत्यु लोक में भेजे नो मनावत काबर नहीं। नारद जी महाराज देख परी सो तीनों जन की व्यथा ला पूछी जाके मैया काबर परेशान हो। ओ मन समझ गए सबो की ये धरना तोरे हरे तोर कारण हमन अपन पति मतलब मृत्यु लोक में भेजे न अभी तक नहीं आते कैसे लाभो तेल न बता। तो मतलब नारद जी बताते कस वो तुम्हारा तुम्हारा पति लाना है ना तो मतलब वही मृत्यु लोक में जाए लगी तब ला सकते इतनी आने वाला है कि काबर का तीन जन देवता मन के पास में शक्ति नहीं रही क्यों मन पुनः अपन स्वरूप ले ले लेकिन नहीं रही सो जगह काबर की एक सतीव्रता पतिव्रता स्त्री के पराकाष्ठा वो शक्ति इतना रही कि वो एक माँ के ममता एक माँ के मातृत्व भी वहां छुपे रही कि वो मन तीनों जन मन अपन शक्ति ला शून्य कर दे रही वो मन कुछ नहीं कर सकत रही। मतलब वो मन अगर प्रेम में बन चुके रही एक मातृत्व किस के एक माँ के प्रेम ला पाकर तो मन बड़ा खुश रही। तीनों जन देवी मन ला कहते तहु मन जाओ जहू तभे आई हो मन वापस अब कैसे जाऊँ तहु सुन ले ऐसने मत जाऊँ सब जन जान नभी तुमला देवी हरे कही के तो तुमन जाऊँ कैसे उमन बेटा के रूप में गे है तुमन बहू के रूप में एकदम सर ला ढाक के जाऊँ सर पे पल्लू लेकर के तीनों जन मन पहुँच गए जाके माता अनुसुईया के दरवाजा खटखटाए पर लगी। माता अनुसुईया बाहर निकल के देखी तो तीनों अपन मुंह ढाक डरे है दिखत नहीं है चेहरे को कनी। माता अनुसुईया कथे कौन हरो वो तुमन दिखत तो नहीं हो एक कन अपन घूंघट ला एक कन उठाते हो तो कम से कम देखते हो चेहरा ला। और जिसने माता देखी इसकी तीन जन नारी आंख खड़े होकर घर के आगू में माता जान जथे तीन जन जिन मोर घर में बेटा बन के खेला थे ना वो त्रिदेव आए और ये तीन जन जिन सर पे पल्लू लिए आए हुए हैं वो तीन देवी आए। तो जब बेटा अंदर है तो बहू बाहर कैसे करही उहू मन अंदर में लेग जथे और अंदर में लेगिस ना तो तीनों जन की व्यथा देखिए तीनों जन देवी मनहा देवी हो करके माँ अनुसुईया की सेवा करते रहे। एक जना चूल्हा चौका करे एक जन झाड़ू पोछा करे एक जन हाँ माता अनुसुईया चरण दबाए। जिनमें माता अनुसुईया चरण कौन दबाते तो कहे माँ लक्ष्मी एक जन झाड़ू पोछा करते एक जन खाना बनाते। देखिस ये दृश्य एक दिन जब ये प्रेम न देखिस ना तीनों जन देवी मन घलो व्याकुल हो गए ऐसे नहीं बनने वाला है। एक दिन माँ लक्ष्मी हाँ माता अनुसुईया चरण दबात रहे के थे और चरण दबात रहे ना तो तीनों जन देवी मन जानत तो रहे कि हमार पति हरे है तीनों जन मन हाँ लेकिन कते हम काकर पति तेल नहीं जाने काबर लइका मन एक दिख थे देखे हो हाँ ऐसा लइका मन ऐसने दिख थे तो मन तीनों जन मन नहीं जाने। एक दिन माता अनुसुईया चरण में बात रहे माँ लक्ष्मी हाँ ओकर आंख ले आंसू निकल गए कि हमन गलत करें। ये वास्तव में तीनों जन देवी मन ही मन स्वीकार कर लीस तीनों जन मन के बीच में बात हुई। वास्तव में ये चीज ना हमन मानथन जहाँ तीन देव विवश हो जाए वो कोई सती स्त्री ही हो सकते और वो मन तीनों जन मान लीस कि हमारे लिए बढ़ के भी अगर ये दुनिया में कोई पतिव्रता स्त्री है तो सबले बड़े पतिव्रता स्त्री अगर कोनो आए तो वो माँ अनुसुईया। तीनों जन मनहा माता लक्ष्मी जेकर आंख ले आंसू निकल गए आंसू टप ले चुही के काकर गोड़ में किस माँ अनुसुईया गोड़ में माँ अनुसुईया आंख बन के लेटे रही जाग गए बैठ गए और पूछीस कि बेटी का हो गए काबर रोवत हो मोर ले कोनो गलती हो गए मोर घर में आके कोनो तकलीफ होइस तुमल्ला। तीनों जन देवी मन हाथ जोड़ लीस और किस मैया हमार से बहुत बड़े भूल हो है हमन तो स्वभाव में हमन तो देवी कहे जाते लेकिन हमन आपके योग्य नहीं है माँ हमन आपके सतीत्व के परीक्षा ले के लिए आपके पतिव्रत धर्म के परीक्षा ले के लिए हमन अपन पति मन लतोर कुटियम भेजे हन महतारी हमार मन के पति जन आपके लइका बन के आपके गोद में खेला थे मैया हमार पति मन ला आप वापस कर दीजिए। हमन मान गए कि आप हमसे भी बड़े पतिव्रता नारी आओ। और बाद माता अनुसुईया खुश हो जाते बताते तू मन अभी बता तो
मैं पहली जानत रहे हूँ कि तुम त्रिदेव और त्रिदेवी आओ, मैं बस तुम्हारे मुंह सुनना चाहत रहे हूँ इस। अब अभी तक माता अनुसुईया कही थे कि ठीक है मैं कल आप मतलब बिल्कुल विदा कर दूँ इस, प्रातः ही विदा कर दूं। और जैसने विदाई के बारी आई, तीनों जन देवता तैयार है, वही कमंडल के पानी निकालिस, कमंडल के पानी छिड़क दिस काकर ऊपर कहे, वही तीन जन लड़का जन खेला थे, फिर से उमन अपन साकार रूप में आ गए, फिर से उमन बड़े हो गए। और तब उमन विदा करे एक बारी आई, तीनों देवी तैयार, तीनों देवता तैयार, सब जन मन विदा करिस। लेकिन माँ अनुसुईया के आंख आंसू से भर गए है। आंसू से जब भरिस ना तब पूछिस, सबो जन रेंगत रहे, आवत आवत फैल लहूट के पूछ परिस, मैया हमार मन ले बहुत बड़े गलती हो है, लेकिन आप तो माँ हरो और माँ सदैव माफ करने वाला होते। मैया आप हमने माफ कर दो कि हम आप जैसे स्त्री के परीक्षा लेबर आए रहे हैं, लेकिन माँ आप रोवत काबर हो। तब माँ अनुसुईया कही थे कि बेटा भगवान आओ आप, और ये मोर सौभाग्य है कि मैं आप मन ला अपन लड़का बना खिलावत रही हूँ, ये मोर सौभाग्य है। लेकिन आप विचार करो, 3 बेटा और 3 बहू एक के संग्रह घर ले जाए और वो ये ना बताए कि वो अही कब, तो विचार करिए मैं रो नहीं तो क्या करूँ। तब भगवान विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी कही थे कि मैया आप धीरज रखना, मैं आपके आश्रम में हूँ और साधारण मानव के रूप में हूँ। यही कारण है महतारी के आज भगवान राम और लक्ष्मण श्री सीता जी सहित कहाँ गए हुए हैं, तो अत्रि जी के आश्रम में। और तब की घटना आए, विनती करी मुनि न्याय स्वरूप कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जनी कबूत जय मति मोरी। वही वचन न पूरा करे खातिर बर आज अनुसुईया के आश्रम में भगवान पहुंचे हैं, अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे हुए है केस। और जब पहुंचिस ना तब कैसे ही दशा कैसे है कि माँ लक्ष्मी जन पहली परीक्षा के भाव से गेरी से अभी बिल्कुल सुशील बहू बन गए कि माता सीता जी के लिए गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर संकेत करी इसका, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। जैसने महातारी सीता जाते ना अनुसुईया जी पांव छू लेते और पांव छू के सुंदर, तब गोसाई जी महाराज लिखिस कि अभी जना अनुसुईया मिले हैं ना वो कोनो परीक्षा लेवर नहीं है, ये तो मिली बहोर सुशील विनीता, सुंदर सुशील और संस्कारी बहु रूप में सीता मैया मिले है कि कौन ला, अनुसुईया जी ला। और अनुसुईया जी जब बड़ा खुश होते कि पहली आ रहे ना परीक्षा लेकर आए रहे, परीक्षा लेकर आए रहे, अभी आ तो सुंदर बहु रूप में आहस, अपन निकट में बिठा लेते और अपन निकट में बिठा करते का तो गोसाई जी महाराज की दिव्य वसन भूसर पहराई, जे नित नूतन अमल सुहाय, कह ऋषि वधु सरस मृदुवाने, नारी धर्म कछु बयान बखाने। सुंदर सा दिव्य आभूषण पहराते कि दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाय। नित नूतन मतलब नया, कि ऐसा दिव्य आभूषण पहनी। हमारे गांव में हमारे मन घर में सगा थे तो जाति पहाड़ हम कहीं देखो नहीं महातारी। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सुंदर प्रथा है कि हमारे घर में सगा थे जाग जन में ओकर खान में एक ठन लुगरल डारथन और कही थन दया में धरे रहू बहनी और आज जात रहू या इसे कही के खान में लुगरल डारथो ना। हाँ आप मन वैसने लेतो, लेकिन वो मैला हो जाते कि सो लुगरा निस नहीं, प्रेम भले है लेकिन वो लुगरा गंदा हो जाई। लेकिन कैसन आभूषण दी जब ओकर घर में ऐस माता जानकी जी है तो किस नारी धर्म के बारे में वही बता सकते हैं जो नारी धर्म में परिपूर्ण हो, और सुन भी वही सकते हैं जो नारी धर्म में परिपूर्ण हो। यहाँ नारी धर्म बताने वाला भी वो चीज में बल्कि नंबर 1 लिस्ट में है कि और सुनने वाला घलो वही नारी धर्म के पालन करने वाली हरे, तभी वो 14 वर्ष के वनवास भगवान संग में आए हैं कि तो बताने वाला भी वो चीज के आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, और सुनने वाला घलो वो चीज के अनुसरण करते हैं। और बैठा लीस अवकाश इसकी तो दिव्य वसन भूषण पहनाए। अब मैं पूछा तो आप मन ले प्रश्न है, ऐसे का चीज ला पहना दी सोही माता जानकी जी ला जेना गंदा नहीं होए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जेना एकदम नया रथे कि कभू गंदा नहीं होए कि कभू मैला नहीं होए कि का होई वो सोचा तो। आइए गुरुवाणी ये कही थे माता जानकी जी ला का पहने इस माता अनुसुईया की हिस तो कि दिव्य वसन भूषण पहराए। ये दिव्य आभूषण का चीज है कि हिस ना तो दिव्य आभूषण आए। नारी के गहना का है, आप विचार करिए, महातारी मन के गहना का है
इसने सोना चांदी हमारा बड़े बड़े नौलखिया हार पहने रथन ती हरे का, बड़े बड़े झुमका पहने रथन ती हमारे श्रृंगार है, यही आभूषण है ना। नारी के सबसे बड़े गहना आए मुख से सत्य की उच्चारण होना। नारी के जात में सदैव सत्य बोलना चाहिए कि एक मतलब ये नहीं कहा तो कि पुरुष मतलब झूठ बोलना चाहिए, कोनो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कि नारी के जीवन में जितना भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आ जाए वो सत्य ला ना त्यागे। तो का आभूषण पहना थे नारी धर्म के बारे, का आभूषण पहने किस माता जानकी जिला, तो किस मुख से सत्य की उच्चारण करना और हाथ से दान करना, ये नारी के सबसे बड़े गहना है, सबसे बड़े गहना है। सोना चांदी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक स्त्री के जीवन में हाथ से दान करना और मुख से सत्य की उच्चारण करना ये होना ही चाहिए, ये ऊपर कहना है कि काबर सत्य सदैव कि सत्य कभी मैला नहीं हो, वो हमेशा नया होता है कि और दान भी कभी मैला नहीं जाए, हमेशा नया ही रहते कि। तो निवेदन करो स्त्री दान ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ में दो तो दूसरा पता ना चले, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं दान करे हूँ। आजकल हम देथन ना तो बतावत फिर रोज के रोज मंगैया आते हैं, रोज के देथन कतिक लदे डरबो इसे हमन बताथन, तो अहू दान के कोनो मतलब नहीं है। कैसन दान करना सिखाते दो ऐसे कि एक हाथ ला दो, एक हाथ में दो तो दूसरा हाथ ला पता भी ना चले, ये दान करना और सबसे बड़े आभूषण पहने इसके और मुख से सत्य की उच्चारण करना। और किस सुन सीता अतका ही नहीं मैं तो लेकान करना नारी धर्म के बारे में बता दो कि कह ऋषिवधि सरुष में रुवानी नारी धर्म कुछ व्याद बकानी, कि इसमें नारी धर्म के बारे में कुछ बात बताता हूँ। सुन सीता ध्यान लगा के और बताना शुरू करिस, और शुरू करिस का माता पिता भ्राता हितकारी मित ब्रद सब सुन राजकुमारी अमित दानी भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवंते। सुन सीता स्त्री के जीवन में माता पिता सब कोई है कि माता पिता भ्राता हितकारी मित ब्रद सब सुन राजकुमारी, एक स्त्री के जीवन में हर रिश्ता है, लेकिन अधम सोनारी जो सेवंते अमित दानी भरता वैदेही अधम सोनारी जो सेवंते, वो नारी बड़ा अधम है जन पुरुष के अपन पति के सेवा नहीं करेगी। और नारी धर्म के बारे में बताइए कौन है बताते, कौन बताते हो गए ना, कौन है बताते, कम से कम आपकी पता होना चाहिए कौन है, कौन ला बताते नारी धर्म ला, अनसुईया मैया हाँ सीता मैया ला हाँ, और दोनों ही निपुण है कि इस नारी धर्म के काबर कि नारी के पास में वो शक्ति है, वो सतीत्व है कि आप भगवान ला भी अपन वश में करके रख सकते हो कि ये केवल एक नारी कर सकते हैं। और वही नारी कौन है बोले सती अनुसुईया, जेकर घर में वो वचन न पूरा करे के खातिर आते, और जब आते ना तो नारी धर्म के बारे में बड़ा सुंदर सुंदर बात बताते। काबर कि एक स्त्री के जीवन में एक नारी के जीवन में सब रिश्ता है, लेकिन वो सब रिश्ता ले बढ़ के अगर कोनो रिश्ता है तो एक नारी अपन पति के लिए एक पतिव्रत होना चाहिए, कि इस पति के लिए एक निष्ठावान होना चाहिए, कि इस एकाग्रचित होना चाहिए, कि इस वो पत्नी के मर्यादा होते कि इस यही गहना यही आभूषण पहिराए के कोशिश माँ जगत जननी श्री सीता जी ला करत है। आइए यही भाव के संग कि आपो मन ला यही कहते हुए वाणी विराम करो कि आप मन भी अपन जिन सतीत्व है अपन जिन पतिव्रत धर्म है ओकरे पालन करे के कोशिश करो, और मन में जिन षड विकार है वो षड विकार ला दूर करे की कोशिश करन, ताकि भगवान हमू मन ला प्राप्त हो सके। आइए यही भाव कहते हुए वाणी विराम अंतिम भजन संग सादर विदाई आप सबसे लेबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। रघुरे